ये देश है या हिजड़ों की फौज है। देखिए इतना गंदा एक सांसद कैसे सोच सकता है। इस देश को जो है हिजड़ों का फौज बता रहे हैं, तो इस देश में अगर सबसे मोटा ताजा तगड़ा हिजड़ा अगर कोई होगा तो आप हो जाएंगे। देश को जो है हिजड़ों का फौज बोलने का अधिकार पप्पू यादव आपको किसने दे दिया है। मैं वकीलों से विनती करना चाहता हूं कि आप लोग बताइए कि क्या इस प्रकार का ट्वीट करने वाले लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिहार सरकार से विनती करना चाहता हूं, क्या यह देश जो है हिजड़ों का फौज है? ऐसा कोई कैसे कह सकता है। अगर देश के लोगों ने ये बताना शुरू कर दिया ना कि कौन हिजड़ा है, तो पप्पू यादव जी धरती छोटी पड़ जाएगी। आपको औकात नहीं है कि देश को हिजड़ों का फौज बोल दे। और बोलिए पप्पू यादव जी, समय आपका, जगह आपका। मनीष कश्यप आएगा और साबित करेगा कि ये देश हिजड़ों का फौज नहीं है, ये देश मर्दों का फौज है। पहले बजरंग दल पे बैन लगाने की बात करते हैं, आरएसएस को जो है आतंकवादी संगठन बोलते हैं, बाबा बागेश्वर बाबा को जो है धमकी देते हैं। जब बाबा बागेश्वर बिहार में आते हैं तो योगी आदित्यनाथ को जो है रावण से बड़ा अहंकारी बता देते हैं। और उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई को कहते हैं कि मार दूंगा। मारिए ना लॉरेंस बिश्नोई को। जिस कैटेगरी में लॉरेंस बिश्नोई उस कैटेगरी में आप। और हाँ, मैं तो ये भूल ही गया, आप तो लॉरेंस बिश्नोई से पहले से, लॉरेंस बिश्नोई जब पैदा नहीं हुए थे उस समय आप अपराधी थे, बिहार के सबसे बड़े अपराधी, सबसे बड़े अपराधी थे बिहार के आप। अविलंब इसके लिए पप्पू यादव को माफी मांगना चाहिए, अविलंब। और अगर माफी नहीं मांगते हैं पप्पू यादव, तो लॉरेंस बिश्नोई को आप धमकी दिए हैं। हम आपको कह रहे हैं कि हम आपको सबक सिखा देंगे, पूर्णिया में घुस के सबक सिखा देंगे कि देश को हिजड़ों का फौज बोलेंगे तो पप्पू यादव आपको सबसे पहले मनीष कश्यप से टकराना पड़ेगा। मैं अभी भी संवैधानिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। 24 घंटे के अंदर या तो पप्पू यादव जी माफी मांगिए, या तो पप्पू यादव जी तैयार रहिए मनीष कश्यप अक्सर पप्पू यादव का जुबान फिसलते रहता है और इस बार उन्होंने सारे सीमाओं को लांघ दिया है। कहा है ये देश है या हिजड़ों का फौज। इसके पहले उन्होंने बाबा बागेश्वर पे भी जो है आपत्तिजनक टिप्पणी किया था, चोर बताया था, बाबा ढाबा बताया था, बोला था गरीबों को लूटते हैं। उसके पहले जो है बजरंग दल पे बैन लगाने की बात की थी और कहा था आरएसएस और बजरंग दल जो है वो दंगा फैलाता है। उसके पहले जो है पप्पू यादव ने योगी आदित्यनाथ को बोला था कि रावण से भी ज्यादा बड़ा खतरनाक व्यक्ति योगी आदित्यनाथ है। बिहार में बाहुबली नेता है पप्पू यादव। 1990 में इनका आतंक का जो है नाम जो है पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में गूंजता था। ना जाने कितने सारे मर्डर केस और भी दूसरे प्रकार के केस इनके ऊपर रजिस्टर्ड था। अभी जो है सांसद है, पूर्णिया से हैं और इस बार जो है चर्चा में इसलिए है कि इन्होंने 2% का अपराधी लॉरेंस बिश्नोई को बताया है और बोला है 24 घंटे का समय दीजिए तो मैं लॉरेंस बिश्नोई को खत्म कर दूंगा। बाबा बागेश्वर को भी जो है इन्होंने धमकी दिया था, बजरंग दल के बारे में भी इन्होंने बोला था। और मैं यूपी से नहीं हूं, वरना वहां के कायर सीएम को, मतलब कि योगी आदित्यनाथ को जो है पप्पू यादव जो है वो कायर बोलते हैं। महाराष्ट्र में जब बाबा सिद्दीकी की मौत हो जाती है तो कहते हैं महाराष्ट्र में महाजंगल राज, वाइस सिक्योरिटी सुरक्षा में सरकार समर्थक पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या इसका शर्मनाक परिणाम है। और इन्होंने कितने सारे लोगों की हत्या करवाई थी और किस किस केस में जेल गए थे, किस किस केस में बाइज्जत बरी हुए, वो बिहार के सभी लोगों को पता है। बिहार के बेटे बाबा सिद्दीकी की हत्या अत्यंत दुखद है। बीजेपी गठबंधन सरकार अपने दल के इतने रसूख वाले नेता की रक्षा नहीं कर पाए, ये आम लोगों का क्या रक्षा करेंगे। पप्पू यादव को भी मार देगा लॉरेंस बिश्नोई। 2% का अपराधी पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई को कह रहे हैं और ये न्यूज का हेडिंग चल रहा है दूसरे किसी चैनल पे। अब आइए यहाँ पे, मैं यूपी से नहीं हूं वरना वहां के कायर सीएम को पद रहते ही उसकी गर्मी ठंडा कर देता। ये एक सांसद का बोल है। जरा सोचिए, ये एक सांसद जो है एक सीएम के बारे में जो है ऐसा बातें बोल रहा है कि वहां के कायर सीएम का गर्मी ठंडा कर देता है। जो सीएम जो है दूसरी बार बने हैं और उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड बना दिए हैं, इनसे ज्यादा समय तक लगातार उत्तर प्रदेश में कोई सीएम नहीं रहा योगी आदित्यनाथ जी से ज्यादा। 5 बार के सांसद है योगी आदित्यनाथ जी, उसके बावजूद जो है पप्पू यादव इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। लग रहा है कि गुंडई वाला नेचर जो है वो अभी इनके अंदर से नहीं गया। देख सकते हैं, ना गरिमा है ना तमीज है।
ना लोक लाज है, अहंकार टपक रहा है, या रावण का बाप है। योगी आदित्यनाथ को जो है पप्पू यादव रावण का बाप बोल रहे हैं, और ये ट्वीट जो है उन्होंने 29 जैन 2022 को किया था। यहां पे देखिए, ये देश हिजड़ों की, ये देश है या हिजड़ों की फौज है। देखिए इतना गंदा एक सांसद कैसे सोच सकता है। अब जरा बताइए, एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती दे, लोगों को मार रहा, सब कुछ, सब मुख दर्शक बने हैं, कभी मुझसे वाला, कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में मैं इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। ये कानून से अनुमति भी मांग रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई के पूरे नेटवर्क को और उसको खत्म करने के लिए। चलिए ठीक है, अनुमति आपको मिल जाएगा तो आप जाइए लड़िए, ठीक है, लेकिन आपको किसने अधिकार दिया कि आप ये बात कहिए कि ये देश है या हिजड़ों का फौज? आप बताइए। अगर आप इस देश को जो है हिजड़ों का फौज बता रहे हैं, तो इस देश में अगर सबसे मोटा ताजा तगड़ा हिजड़ा अगर कोई होगा तो आप हो जाएंगे। आप बताइए, आप ही का ट्वीट है, ये देश है या हिजड़ों का फौज। अब इसी देश के वासी है ना आप तो दूसरे देश के वासी नहीं है। ऐसा नहीं ना कि पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिकता आपने ले लिया है, नहीं लिया है, आपके पास भी जो है भारत की नागरिकता है, और भारत की नागरिकता है। और देखिए आप क्या लिख रहे हैं, ये देश है या हिजड़ों की फौज। अगर ये बात जो है हम जैसे लोग लिख दिए होते तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, आप हमारे ऊपर अभी तक ना जाने कितना केस करवा दिए होते। और देखिए आप खुद क्या लिखते हैं, ये देश है या हिजड़ों की फौज। देश को जो है हिजड़ों का फौज बोलने का अधिकार पप्पू यादव आपको किसने दे दिया है? आपके पास तमीज है कि नहीं? रावण से बड़ा अहंकारी तो आप हो गए हैं, दाऊद इब्राहिम से बड़ा गुंडा तो आप हो गए हैं, ओसामा बिन लादेन से ज्यादा जो है बड़ा आतंकवादी तो आप हो गए हैं, जो देश को बोल रहे हैं ये देश है या हिजड़ों की फौज। ऐसा शोभा देता है? किसी ने समझाया नहीं। बुद्धि कहां चला गया था? जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तो उस समय कहां सो गए थे कि देश को जो है हिजड़ों का फौज नहीं कहना है? ये आपको नहीं पता है। सांसद भवन के सारे सांसदों से मैं विनती करना चाहता हूं कि आप लोग एक कमेटी बनाइए और इनके बातों पे जो है कार्रवाई होना चाहिए। मैं वकीलों से विनती करना चाहता हूं कि आप लोग बताइए कि क्या इस प्रकार का ट्वीट करने वाले लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिहार सरकार से विनती करना चाहता हूं, क्या यह देश जो है हिजड़ों का फौज है? ऐसा कोई कैसे कह सकता है? जरा बताइए। पहले बजरंग दल पे बैन लगाने की बात करते हैं, आरएसएस को जो है आतंकवादी संगठन बोलते हैं, बाबा बागेश्वर बाबा को जो है धमकी देते हैं जब बाबा बागेश्वर बिहार में आते हैं, तो उसके बाद से योगी आदित्यनाथ को जो है रावण से बड़ा अहंकारी बता देते हैं, और उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई को कहते हैं कि मार दूंगा। मारिए ना लॉरेंस बिश्नोई को। फिर आप में और लॉरेंस बिश्नोई में अंतर क्या रह गया? आप में और लॉरेंस बिश्नोई में अंतर क्या रह गया बताइए। आप अगर लॉरेंस बिश्नोई को गलत कह रहे हैं और आप खुद कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को आप मार देंगे, तो फिर आप में और उसमें कुछ अंतर नहीं रहा। जिस कैटेगरी में लॉरेंस बिश्नोई उस कैटेगरी में आप। और हाँ, मैं तो ये भूल ही गया, आप तो लॉरेंस बिश्नोई से पहले से, लॉरेंस बिश्नोई जब पैदा नहीं हुए थे उस समय आप अपराधी थे, बिहार के सबसे बड़े अपराधी, सबसे बड़े अपराधी थे बिहार के आप। तो वो वाला तो नेचर नहीं जाएगा ना, नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है। इसीलिए ना आपने देश को चुनौती दिया, देश को जो है ये देश है या हिजड़ों की फौज। अगर देश के लोगों ने ये बताना शुरू कर दिया ना कि कौन हिजड़ा है, तो पप्पू यादव जी धरती छोटी पड़ जाएगी। ऐसा ट्वीट करने से पहले जो है आपको सोचना चाहिए। और अगर गलती से आपका टीम का कोई सदस्य ने ऐसा ट्वीट कर दिया तो अविलंब आप देश से माफी मांगिए। अविलंब आपको देश से माफी मांगना चाहिए। मेरे केस में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और देखिए महाराष्ट्र के बारे में पोस्ट कर रहे हैं, काहे नहीं आतंक का पर्याय जब आप लोग जो है पूर्णिया में बन गए थे, वहां के हर एक मारवाड़ियों को जो है टॉर्चर किया जा रहा था, ले भी लिया जा रहा था, क्यों नहीं बताया? और पटना के डॉक्टरों से कौन वसूली करता है, पटना के टीचरों से कौन वसूली करता है, वो धीरे धीरे सब सामने आएगा। देश को हिजड़ों का फौज जो है कहने का अधिकार जो है आपको किसी ने नहीं दिया है, किसी ने नहीं दिया है। और कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस में क्या यही सिखाया जाता है कि कांग्रेस के सांसद जो है देश को हिजड़ों का फौज बोले? क्या राहुल गांधी जी आप यही सिखाए हैं? क्या प्रियंका गांधी को जो है आप अपना बहन मानते हैं? क्या प्रियंका गांधी ने यही सिखाया आपको? क्या सोनिया अम्मा ने यही सिखाया आपको कि देश को जो है हिजड़ों का फौज बोलिए? बताइए।
या यहां पे आपने जो किया है ट्वीट वो कीजिए, लेकिन ये बात जो है आपको नहीं लिखना चाहिए था। अविलंब इसके लिए पप्पू यादव को माफी मांगना चाहिए, अविलंब अविलंब माफी मांगना चाहिए। और अगर माफी नहीं मांगते हैं पप्पू यादव, तो लॉरेंस बिश्नोई को आप धमकी दिए हैं। हम आपको कह रहे हैं कि हम आपको सबक सिखा देंगे, पूर्णिया में घुस के सबक सिखा देंगे कि देश को हिजड़ों का फौज बोलेंगे तो पप्पू यादव आपको सबसे पहले मनीष कश्यप से टकराना पड़ेगा। नहीं बोल सकते हैं देश को हिजड़ों का फौज। आपको हिम्मत किसी, आपको औकात नहीं है कि देश को हिजड़ों का फौज बोल दे। और बोलिए पप्पू यादव जी, समय आपका, जगह आपका, मनीष कश्यप आएगा और साबित करेगा कि यह देश हिजड़ों का फौज नहीं है, यह देश मर्दों का फौज है। आप नहीं गाली दे सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई से बाद में जाकर टकराइएगा, जाइए ना, साबरमती जेल में बंद है, जाइए टकराइए, जाइए, किसी ने नहीं रोका है आपको। लेकिन देश को हिजड़ों का फौज कहने से पहले जो है आपको सोचना चाहिए। और 24 घंटे का समय दे रहे हैं, 24 आवर, 24 घंटे के अंदर पप्पू यादव जी या तो माफी मांगिए या तो मनीष कश्यप जो है पूर्णिया में आएगा और आपके सामने जो है खड़ा रहेगा और टकराएगा आपसे कि आपने देश को हिजड़ों का फौज कैसे बोल दिया। क्या कांग्रेस का यही संस्कार है? कांग्रेसी नेताओं का यही संस्कार है कि देश को हिजड़ों का फौज बोले? बताइए, इस पे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बस मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, ये देश को हिजड़ों का फौज कहने वाले पप्पू यादव के ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए। और देश को हिजड़ों का फौज कहने वाले पप्पू यादव ने किन किन को छोड़ा? किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। उसमें सलमान खान भी हिजड़ा हो गया, उसमें राहुल गांधी भी हिजड़ा हो गया, उसमें प्रियंका गांधी के बारे में भी आपने बोल दिया, सोनिया गांधी के बारे में भी बोल दिया, आपने अपने बारे में बोला, अपने बेटे के बारे में बोला, अपनी बीवी के बारे में बोला, अपने पूरे समाज के बारे में बोला, पूर्णिया के बारे में बोला, बिहार के बारे में बोला, देश के बारे में बोला। आपको सोचना चाहिए था। जिन लोगों ने वोट दिया आपको, उनके बारे में भी आपने यही शब्द बोल दिया। आपको सोचना चाहिए था। एड्रेस दे रहा हूं, जाइए, साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है, जाइए वहां पे जाके टकरा जाइए। क्या करना है? करना कुछ नहीं है। गुजरात के अहमदाबाद में जाइए और अहमदाबाद में किसी से जो है 2-4 थप्पड़ कर लीजिए, आपको जो है पुलिस उठा के जो है साबरमती जेल में डाल देगा। जाइए टकरा जाइए लॉरेंस बिश्नोई से। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को टारगेट करने के दौरान जो है ना, आप देश को जो है हिजड़ों का फौज नहीं कह सकते। लॉरेंस बिश्नोई को जो कहना है कहिए, वो आपका पर्सनल मैटर है। लॉरेंस बिश्नोई और आपकी लड़ाई जो है करते रहिए आप लोग, लेकिन देश को हिजड़ों का फौज आप नहीं कह सकते। बहराइच में इतना बड़ा दंगा हुआ है, उसपे तो एक शब्द नहीं बोला आपने, एक शब्द नहीं बोला। और महाराष्ट्र चले गए, वहां पे बाबा सिद्दीकी के लिए जो है आंसू बहाना शुरू कर दिए। बाबा सिद्दीकी का पूरा बायोडेटा निकाले हैं, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, कैसे डी कंपनी से जो है उनका जुड़ाव था, क्या नहीं था। निकालिए डेटा, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा। और पप्पू यादव जी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैं अभी भी संवैधानिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। 24 घंटे के अंदर या तो पप्पू यादव जी माफी मांगिए या तो पप्पू यादव जी तैयार रहिए। मनीष कश्यप आप बताइएगा जगह, वहां पे आके खड़ा होगा और आपसे टकराएगा। और तब तक टकराएगा जब तक आप देश से माफी ना मांग ले और ये ना कहे कि देश हिजड़ों का फौज नहीं है, देश मर्दों का फौज है। जय हिंद।